हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब निकालना है आपको। तो चलिए पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है आपका, देखिए कि 50 पद हैं, एपी में 50 पद हैं, यानी कि आपको n का मान दिया हुआ है 50। पद को हम लोग n से दिखाते हैं, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। और आपको तीसरा पद कितना है 12 है। तीसरा पद को हम लोग A3 से दिखाते हैं, A3 12। और इसी तरह से आपको अंतिम पद दिया है 106, यानी अंतिम पद हम लोग AN से दिखाते हैं उसको, AN बराबर 106। तो आपको क्या कह रहा है कि 29वां पद आपको निकालना है। 29वां पद मतलब A29, A29 बराबर 1। ठीक है, यही निकाल रहा है। तो एक बात आप जान लीजिए कि चाहे कोई भी पद निकालना हो, आपको उसके लिए ए और डी ये दोनों वैल्यू चाहिए होता है। चाहे आपको 29वां पूछे या 1000वां पद पूछे, आपको उसके लिए ए और डी चाहिए होता है। ए और डी, ए और डी रहेगा तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो ए दिया है ना तो डी, तो सबसे पहले ए और डी को निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, ये जो दो पद दिया है आपको, ये दो पद से ही हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए आपको यहाँ A3 दिया है कितना, A3 बराबर दिया है 12। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस में 2D बराबर में 12 लिख सकते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह से AN बराबर आपको कितना दिया है 106 दिया है कि नहीं। तो AN को भी हम लोग लिख सकते हैं। AN को क्या लिख सकते हैं, AN का फॉर्मूला उसके नीचे, AN बराबर क्या होता है A प्लस में n-1 गुने में D बराबर 106। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि यहाँ आपको n का वैल्यू जो है वो गिवन है, यानी दिया हुआ है। n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ n का वैल्यू आपको 50 दिया है। तो चलिए रख देते हैं वहाँ पे 50। A प्लस में 50 माइनस में 1 गुने में D बराबर 106। अब यहाँ से देखिए आप कि A प्लस में 49 D बराबर 106 हो जाएगा। अब ये इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान के छोड़ दीजिए। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरण को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, जिससे आपको है ना डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, नेक्स्ट पेज पर घटाते हैं। देखिए लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए तो आप, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। इसी तरह से समीकरण 2 क्या लिखा है देखिए, a प्लस 49d बराबर 106। तो चलिए लिखते हैं a प्लस 49d बराबर 106। अब इन दोनों समीकरण को हमें घटाना है। तो घटाया किस तरह से जाता है, देखिए नीचे वाला जो समीकरण है इसका चिन्ह बदल दीजिए। a प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये 49 भी माइनस में हो जाएगा और ये 106 भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 49 से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 47d, क्योंकि 49 बड़ा है इसलिए आपको -47 हो जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा, उधर घट के माइनस में हो जाएगा 94। अब यहाँ आप क्या कीजिए, दोनों को काट दीजिए। माइनस, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और d का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 94 बटे में 47। अब इसको काटिए और d का वैल्यू आपको मिल जाएगा। d का वैल्यू इसको काटने पर कितना मिलेगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी d का वैल्यू कितना हो गया 2।
डी का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। अब इस डी का वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। पहले लिखेंगे कि डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 पहले लिख देते हैं। क्या है हमारा, देखिए तो समीकरण 1 देखिए यहाँ a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर में 12। अब यहाँ से आपको a प्लस में 2 गुने d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2, तो d का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ 2 बराबर में 12। अब यहाँ से आपको a प्लस में 4 बराबर कितना हो गया 12। अब यहाँ से आपको a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस में 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 प्लस में है, समीकरण के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से आपको a का वैल्यू कितना मिल गया, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि आपको a का वैल्यू कितना मिल गया 8 मिल गया। आपको a और d दोनों का वैल्यू मिल चुका है। अब आप जो मांग रहा है उसकी तरफ दोबारा देखिए, क्या मांग रहा है कि a 29 मांग रहा है कि नहीं, a 29 मांग रहा है, तो a 29 अब हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। a 29 बराबर क्या होगा, a प्लस में 28 d। अब a के जगह a का वैल्यू, d के जगह d का वैल्यू, a के जगह 8 और d के जगह 2। a के जगह कितना हो जाएगा 8 प्लस में 28 गुने में d के जगह 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे 8 प्लस में कितना हो जाएगा 56 और दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका 64, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। A29 का वैल्यू 64। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।